अम्मी जान की ये रेसिपी पूरे खानदान में मशहूर है। आज मैं आपको सिखाऊंगी सिंधी पुलाव, वो भी मेरी अम्मी की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू माय ऑल सब्सक्राइबर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो ये रेसिपी मैं अपनी कजिन्स की रिक्वेस्ट पर लेके आ चुकी हूँ, फातिमा, सुमैया, फिजा और इकरा के लिए स्पेशली, और आप सब के लिए भी। तो जल्दी से इस रेसिपी को बनाते हैं। सो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और रेसिपी की तरफ चलते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सिंधी पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर ऐड करेंगे कुकिंग ऑयल। यहाँ पे हम शामिल करेंगे 1 कप ऑफ कुकिंग ऑयल। इसको डाल देंगे और साथ साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी पढ़ते जाएंगे। उसके बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज के प्याज, जिसको मैंने बारीक सा इस तरीके से कटिंग कर लिया है, वो हम शामिल कर देंगे। इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जनाब मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब और साथ में दी गए बेल आइकन को कर दें प्रेस, क्योंकि आपको मिलने वाली है मेरे चैनल पर मजीद मजे की रेसिपीज। तो सारे प्याज को हमने देचकी में डाल दिया है। अब हम इसको तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि जो प्याज है वो गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। इसको हम मुसलसल चम्मच चलाते हुए गोल्डन ब्राउन करेंगे, ताकि जो हमारे प्याज है वो इक्वली गोल्डन ब्राउन हो। ठीक है, चम्मच हमने रोकना नहीं है, वरना प्याज हमारे अच्छे तरीके से ब्राउन नहीं होंगे। तो प्याज को हमने मुसलसल चम्मच चलाते हुए गोल्डन ब्राउन कर लिया है। आप देख सकते हैं कि प्याज हमारे कितने अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे चिकन। 1/2 kg में यहाँ पर चिकन यूज कर रही हूँ। अब हम इसको डाल के अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे जब तक कि जो चिकन है उसका कलर जो है वाइट ना हो जाए। ठीक है, यानी कि इसका कलर जो है वो तब्दील ना हो जाए। तो ये देखिए चिकन का कलर चेंज हो चुका है। इस स्टेज पर हम इसमें ऐड करेंगे 2 टीस्पून भरकर लहसुन अदरक का पेस्ट, और अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ खड़े मसाले, जो कि कुछ यूँ है: 2 तेज पत्ते, 2 छोटे दालचीनी के टुकड़े, 2 हरी इलायचियाँ, 3 लौंग और 1 टीस्पून भरकर जीरा और 1/2 टीस्पून साबित काली मिर्चें। अब हम इनको अच्छे तरीके से अगेन मिक्स कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आपने साथ साथ पढ़ते जाना है। बिस्मिल्लाह पढ़ने से आपकी रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट मेरी अम्मी की जैसी बनेगी। अगर आप बिस्मिल्लाह को स्किप कर देंगे तो आपकी रेसिपी में इतना टेस्ट नहीं आएगा जितना मेरी अम्मी की रेसिपी में आता है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आप साथ साथ पढ़ते जाइएगा। ठीक है, तो खड़े मसाले डाल के हमने 1-2 मिनट के लिए इसको मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे धनिया पाउडर 2 टीस्पून भरकर, और हम इसको अगेन 1-2 मिनट के लिए मिक्स कर देंगे, यानी कि इसको अच्छे तरीके से हमने भूनना है। मसाले डालते जाएंगे और इसको भूनते जाएंगे। इस स्टेज पर अगर आपको लगे कि आपका मसाला चिपक रहा है देचकी के साथ, तो आप इसमें 2-3 टीस्पून वाटर के शामिल करते जाएं और इसको अच्छे तरीके से भूनते जाएं। ठीक है, चलें अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस शामिल करते हैं, जो कि कुछ यूँ है: 1 टीस्पून बिरयानी मसाला, 1 टीस्पून हल्दी, 2 टीस्पून नमक और 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। अगर आपको होममेड बिरयानी मसाले की रेसिपी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। तो मसाले हमने डाल दिए हैं। अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे, यानी कि अच्छे तरीके से हम इसको भूनेंगे। 1-2 टीस्पून वाटर डालते जाएंगे और इसको अच्छे तरीके से भूनते जाएंगे। ज़्यादा आपने वाटर ऐड नहीं करना, मैंने जस्ट 2 टाइम इसमें वाटर ऐड किया है, वो भी 2-3 टीस्पून जस्ट। ठीक है, तो मसाले हमारे अच्छे तरीके से भुन चुके हैं और अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर। मैंने यहाँ पर 4 मीडियम साइज के टमाटर लिए थे। टमाटर डालने के बाद 1-2 मिनट के लिए मिक्स कर देना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे आलू। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं, पर पुलाव में आलू के बिना मज़ा नहीं आता, तो आलू मैं यहाँ पर लाजमी डालूंगी। तो मैंने 2 मीडियम साइज़ के आलू लिए थे और उसको इस तरीके से क्यूब्स में कट करके इसमें डाल दिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप वाटर, 3 हरी मिर्चें, और इसको मिक्स करेंगे और इसको कवर कर देंगे जब तक कि आलू और चिकन हमारी अच्छे तरीके से टेंडर ना हो जाए। ठीक है, हल्के हाथ से आपको इसको मिक्स करना है ताकि चिकन हमारी टूटे ना। चलें अब हम इसको कवर कर देते हैं। तो तकरीबन 5-6 मिनट पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। हमारे मसाले अच्छे तरीके से गल चुके हैं और चिकन भी टेंडर हो चुकी है। चलें अब हम इसको अगेन अच्छे तरीके से भून लेंगे 5-6 मिनट के लिए हल्के हल्के हाथ से। इस स्टेज पर आप आलू को चेक कर लीजिएगा कि आपका आलू जो है वो टेंडर हुआ कि नहीं। यहाँ पे मैंने 80% आलू को गला दिया है, तो 80% हमारा आलू अच्छे तरीके से गल चुका है।
तो अब हम इसकी अच्छे तरीके से कर देंगे बुनाई। इस बुनाई को करते हुए आपने साथ साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते जाना है, ठीक है। आपको इस तरीके से मिक्स करना है, घुमाया और रुक गए, ठीक है। इस तरीके से घुमाया और 1 सेकंड के लिए रुक गए। इस तरीके से थोड़ा सा घुमाया और इस तरीके से रुक गए, ताकि चिकन हमारी टूटे ना, खड़ी खड़ी रहे, ठीक है। ये देखिए हमारे मसाले बिल्कुल अच्छे तरीके से भुन चुके हैं, ऑयल भी सेपरेट होना स्टार्ट हो चुका है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे वाटर चावलों के लिए। तो यहाँ पर हम ऐड कर रहे हैं 3.5 गिलास वाटर। 2 गिलास हम चावलों के बनाएंगे तो उसके लिए इतना वाटर काफ़ी है। आप अपनी चावलों के हिसाब से देख लीजिएगा कम या ज़्यादा। और इसको बस थोड़ा सा मिक्स करेंगे और इसको कवर कर देंगे जब तक कि पानी हमारा अच्छे तरीके से उबल ना जाए, यानी कि बॉयल ना हो जाए। तो यहाँ पर पानी हमारा अच्छे तरीके से उबलना स्टार्ट हो चुका है, बॉयल हो चुका है। तो इस स्टेज पर हम इसमें ऐड करेंगे चावल। ये 2 गिलास चावल है, हमने इसको अच्छे तरीके से वॉश करके देन उसके बाद 3-4 घंटे के लिए हमने इसको सोक करने के लिए रख दिया था। तो चावल हमने अच्छे तरीके से डाल दिए हैं और अब हम इसको मिक्स करेंगे इस तरीके से हल्के हाथ से। जैसे ही इसमें थोड़ा सा उबाल आना स्टार्ट हो तो उस स्टेज पर आप इसमें नमक चेक कर लीजिएगा। अगर आपको नमक कम लगे तो आप इसमें दूसरा शामिल कर लीजिएगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे लेमन जूस। मैंने 2 बड़े साइज़ के लेमन लिए थे, उसके जूस को निकाल के मैंने इसमें डाल दिया है। लेमन के जूस से क्या होगा, एक तो बिरयानी में अच्छा सा फ्लेवर आएगा और दूसरा ये कि आपके चावल बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं, बिल्कुल खड़े खड़े से और खिले खिले से नज़र आएंगे। थोड़ा सा मिक्स कर दिया और इसको कवर कर दिया। तो चावलों में उबाल आ चुका है। तो अब हम इसको थोड़ा सा मिक्स कर देंगे हल्के हल्के हाथ से, ताकि जो चावल है उन सब का कलर एक जैसा परफेक्ट रहे। ज़्यादा हमने इसको मिक्स नहीं करना, बस 2 टाइम ही इसको मिक्स करना है। और अब हम इसको अगेन कवर कर लेंगे जब तक कि इसका जो पानी है वो सारा ड्राई ना हो जाए। तो ये देखिए चावलों का पानी मुकम्मल ड्राई हो चुका है और हमने इसको ज़्यादा मिक्स नहीं किया, जस्ट 2 टाइम ही हमने इसको मिक्स किया है। ज़्यादा मिक्स ना कीजिएगा वरना आपके चावल टूट सकते हैं, ठीक है। जस्ट 2 टाइम ही हमने इसको मिक्स किया है। अब हम इसको दम पे लगा लेंगे। दम पे लगाने से पहले हम इसमें कुछ चीज़ें ऐड करेंगे और वो क्या है, वो है हरा धनिया। इस तरीके से हम इसके ऊपर स्प्रिंकल कर लेंगे, इस तरीके से डाल देंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 2-3 हरी मिर्चें और 2-3 लेमन के स्लाइस, इस तरीके से। अब हम इसको कवर कर देंगे और इसके ऊपर कोई वज़नी चीज़ रख देंगे या कोई वज़नी बर्तन रख दें इस तरीके से, और इसको दम पे लगा लें तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। 10 से 15 मिनट हो चुके हैं और हमारा पुलाव बिल्कुल रेडी हो चुका है। चलें इसका फाइनल लुक चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें कितना मज़े का और कितना प्यारा कलर आ गया है। अब हम इसको थोड़ा सा इस तरीके से ऊपर से मिक्स करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे, इस तरीके से थोड़ा सा करेंगे। ये देखें इस तरीके से, ताकि जो चावल है वो आपस में चिपके ना, थोड़े से खुले खुले रहें। और इसको अगेन 2-3 मिनट के लिए कवर कर देंगे, फिर हम इसको डिश आउट करेंगे। आप चाहें तो अभी भी कर सकते हैं, पर 2-3 मिनट हम इसको छोड़ेंगे ताकि ये थोड़ी सी रेस्ट में आ जाए। तो 2-3 मिनट गुजर चुके हैं। चलें अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से आप इसकी लुक चेक करें। आपने ऐसा सिंधी पुलाव आज से पहले कभी नहीं खाया होगा, तो एक बार लाजमी ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आने वाली है। मेरी अम्मी की ये रेसिपी सारे ख़ानदान में बहुत ही मशहूर है, तो आप भी इस रेसिपी को ट्राई करें, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। हमेशा हंसते मुस्कुराते और मेरी रेसिपीज़ को लाइक करते रहें। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, सब्सक्राइब फॉर मोर रेसिपीज।